क्या आप जानते हो इन कछुओं की जिंदगी बड़ी दुखदायक होती है, क्योंकि माँ कछुई समुद्र किनारे एक गड्ढे में अंडे देकर इन्हें रेत से ढककर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है, जिस कारण बेबी कछुए पैदा होने से पहले ही अनाथ हो जाते हैं। फिर जब वो अंडे से बाहर निकलते हैं तो बहुत से बेबी तो रेत से बाहर नहीं निकल पाते और दबकर मर जाते हैं, और जो जिंदा बचते हैं वो समुद्र तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, जहाँ बीच रास्ते में कुछ को केकड़े किडनैप कर लेते हैं, कुछ को कौवे उठा ले जाते हैं, कुछ को सीगल खा जाती है, और जो किसी तरह बचकर समुद्र तक पहुँच जाते हैं उनका सामना शार्क और दूसरे प्रेडेटर से होता है, जिस कारण 1000 में से सिर्फ एक कछुआ ही अपनी जवानी तक जिंदा बचता है, जिसे फिर इंसान पकड़ लेते हैं। एक मधुमक्खी के हाथ पैर उखाड़ दिए जाते हैं अगर वो नशा कर लेती है। दरअसल कभी कभी मधुमक्खी खराब किस्मत के चलते गलती से एक ऐसे फूल को चुन लेती है जिसका नेक्टर फर्मेंटेड होता है, यानी कि वो अल्कोहल वाला नेक्टर चूस जाती है। फिर जैसे इंसान शराब के नशे में झूमता है, ठीक वैसे ही मधुमक्खी भी झूमने लगती है, और गिरते पड़ते अगर नशे की हालत में वो किसी तरह छत्ते तक पहुँच जाती है तो ऐसे में उसे बाहर ही रोक लिया जाता है, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड इस गुस्ताखी के बदले नशेड़ी मधुमक्खी के हाथ पैर काट कर अलग कर देते हैं और फिर उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि बाकी 20 देख सके कि नशेड़ियों का यही अंजाम होता है। अगर कभी किसी लकड़ी से ये चीज निकलती दिखे तो समझ जाना आपने जहाजी कीड़े को पकड़ लिया है। दरअसल ये कीड़े पानी के अंदर डूबी हुई लकड़ी में होल बनाकर उसके अंदर रहते हैं और अंदर ही अंदर लकड़ी को खाते रहते हैं, जिस कारण लकड़ी इतनी खोखली हो जाती है कि पुराने जमाने में तो इन कीड़ों की लकड़ी को खोखला करने की वजह से हजारों जहाज समुद्र में डूब जाया करते थे, और आज भी इनके कारण करोड़ों का नुकसान होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें चिकन लेग पीस से भी ज्यादा प्रोटीन होता है, इसीलिए तो फिलीपींस में अक्सर लोग इन्हें आज की तारीख में कच्चा ही खा जाते हैं।